नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की उस याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर के लिए टाल दी, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के लिए कार्यवाही करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश की मांग की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JV प्रदीप वाला ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ गत वर्ष आय अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय की मांग करने वाली उद्धव ठाकरे समूह की एक समान याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी। वहीं अदालत ने कहा कि इसकी सुनवाई हमारे समक्ष पहले से निलंबित दूसरे मामले के साथ की जाए, उसमें एक ही मुद्दा शामिल है और प्रार्थनाएं भी एक ही हैं। हमने अध्यक्ष के एक समान सारणी निर्धारित करने के लिए कहा था। हमें सूचीबद्ध करेंगे और अन्य मामले शुक्रवार को एक साथ शरद पवार के प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की शिकायत की। हालांकि 2 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पहली अयोग्य दायर की गई, लेकिन आज तक इस मामले में नोटिस भी जारी नहीं किया गया। दूसरी ओर अजीत पवार की गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल ने दलील दी कि याचिका भ्रामक है और क्योंकि नवीनतम आयोग का याचिका सितंबर के पहले सप्ताह में ही दायर की गई थी। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि पहली याचिका 2 जुलाई को स्पीकर के समक्ष दायर की गई थी और तभी कुछ नहीं किया गया। जुलाई में अजीत पवार की पार्टी छोड़ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह के पार्टी विरोध गतिविधियों के लिए 40 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई। शरद पवार के वफादार जयंत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अयोग्यता याचिकाओं के समूह के समयबद्ध निपटाने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पार्टी विवाद से जुड़े मामले में इसी तरह का निर्देश दिया था। वहीं पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से CM शिंदे और 2022 के विद्रोह के दौरान उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्य याचिकाओं पर तेजी से निर्णय लेने के लिए कहा। इसे श्री नार्वेकर ने एक सप्ताह के भीतर ही याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने और उन पर निर्णय लेने के लिए एक समय सारणी निर्धारित करने के लिए कहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल अब जो है महाराष्ट्र का बना हुआ है, उसको लेकर अब याचिका की सुनवाई पर भी तमाम अटकलें आ रही हैं। एक तरफ जहां कोर्ट कह रहा है कि हम दोनों सुनवाई एक साथ करेंगे, वहीं अब महाराष्ट्र सरकार के खेमे के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सुनवाई अलग अलग होनी चाहिए। आप इस मामले में क्या कुछ राय रखते हैं अपनी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।